हेलो, राधे राधे, नमस्ते, मैं रेखा। तो मैं आ चुकी हूँ आज फिर एक वीडियो लेकर, एक नई कहानी लेकर। तो आज 15 जून है और सोमवती अमावस्या है। तो आज मैं सोमवती अमावस्या की संपूर्ण कथा लेके आई हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी। मुझे कहानी मैंने पहले ही बताई थी, मुझे कहानी सुनना, कहानी बोलना काफ़ी अच्छा लगता है। और इस कहानी के माध्यम से काफ़ी लोगों को सुनने का अवसर मिलेगा। और कहते हैं कि सुनाने वाले, जो कहानी सुनाते हैं और सुनने वाले, दोनों को पुण्य मिलता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ये पुण्य कमाऊँ। हम जब कहानी मंदिरों में कहते हैं तो एक सीमित लोग सुनते हैं, और जब यूट्यूब पर मैं ये वीडियो पोस्ट करूँगी तो हो सकता है मेरी वीडियो आगे जाए और काफ़ी सारे मुझे लोग सुने। और ऐसी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना चाहिए, क्योंकि ऐसी जो कथा वाली वीडियो होती है उनको शेयर करने से, सुनने से और सुनाने से सभी को फल मिलता है। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ सोमवती अमावस्या के बारे में कुछ विधि बताना चाहूँगी। सोमवती अमावस्या की पूजा पीपल की पूजा करते हैं। काफ़ी लोग पीपल के वृक्ष के नीचे पूजा करते हैं। और आजकल मंदिरों में जैसे घर पर लेडीज़ें 4-5 लेडीज़ें हो जाती है, तो वो पीपल का पत्ता लाते हैं और तुलसी का पौधा, पीपल के पत्ते और गणेश जी की पूजा करके घर में ही अपनी पूजा संपन्न करते हैं। बस इसमें ऐसा होता है, कहानी होना कंपलसरी, कहानी होनी ही चाहिए। और जैसे काफ़ी लेडीज़ें पीरियड के टाइम होती है तो वो पूजा नहीं करेंगी, लेकिन कहानी उनको भी सुनना चाहिए, तभी मतलब इस व्रत का फल मिलता है। तो कहानी इस तरह से है। एक नगरी में एक राजा रहा करते थे। उनके 7 पुत्र थे और सातों ही शादीशुदा थे, सातों की बहुएं थी। और एक उनके सबसे एक बेटी थी जो सबसे लाडली थी वो बेटी। तो सब कुशल पूर्वक चल रहा था उनका परिवार। उनके घर अक्सर एक ब्राह्मण आया करते थे और वो भिक्षा लेने आते थे हमेशा। और मतलब उन राजा के, तो जो वहाँ की रानियाँ थी, सातों भाई और उनकी वाइफ, तो बारी बारी मतलब उनके आशीर्वाद लेती थी। तो सभी को पंडित जी आशीर्वाद देते थे, सौभाग्यवती भव भव, खुश रहो और दूध नाव पूतो फलो, सारे आशीर्वाद देते थे। और उनकी उनकी एक बेटी थी, वो भी पैर छूती थी तो आशीर्वाद लेती थी। तो बेटी से कहते थे खुश रहो। 1-2 बार बेटी ने इग्नोर किया, पर उनको रहा नहीं गया उसकी बेटी को। उसने सोचा माँ से बोलती हूँ कि मतलब भाभीियों को तो सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया जाता है, मुझे ऐसा आशीर्वाद क्यों नहीं देते पंडित जी। तो जब वो माँ से कहती है तो माँ कहती, बेटा आप हो सकता है ना कवारे हो इसलिए कहते हो, लेकिन माँ को ये बात खटक जाती है कहीं ना कहीं। तो वो दूसरे दिन जब पंडित जी आते हैं तब वो सब देखती है कि मेरी साथी बहू, उनको वो सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद देते हैं, बेटी को खुश रहो। तो पंडित जी को जब वो सातों बहू इधर उधर हो जाती है और बेटी इधर उधर हो जाती है, तो पंडित जी को एकांत में बुलाकर बोलते हैं कि मेरी बेटी को आपने सौभाग्यवती का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। तो पंडित जी कहते हैं कि क्या आपकी बेटी के किस्मत में सुहाग नहीं है। यह कहकर जो रानी होती है सेठानी जी, तो वो शौक हो जाती है कि मेरी बेटी की किस्मत में सुहाग क्यों नहीं है। कहती पंडित जी कुछ तो उपाय होगा, कोई समाधान होगा, कृपया हमें बताए। तो पंडित जी कहते हैं कि समाधान तो है पर काफ़ी कठिन है। बोलती आप बताए तो सही, हो सकता है हो जाए, मेरी बेटी की किस्मत में भी सुहाग हो। तो कहता है कि पंडित जी कहते हैं कि पहले के टाइम क्या हुआ करता था, उस टाइम सोमवती अमावस्या के व्रत काफ़ी कम करते थे, मतलब बहुत कम करते थे। बहुत कम लोग सोमवती अमावस्या के व्रत को जानते थे। तो वो कहते हैं 7 समुद्र पार एक सोना धोबन नाम की एक युवती रहती है। वो काफ़ी पवित्र आत्मा है उसकी, और अगर आपकी बेटी ने उनका आशीर्वाद ले लिया, उनको मना लिया, और अगर उनका आशीर्वाद ले लिया, अगर उन्होंने आशीर्वाद दे दिया सौभाग्यवती भव का, तो आपकी बेटी को सुहाग ज़रूर होगा। उसकी किस्मत बदल सकती है वो। लेकिन 7 समुद्र पार, अब आप देख लीजिए किस तरह से जाओगे। अब सेठानी जी थोड़ी सी विचलित हो जाती है कि 7 समुद्र पार मेरी बेटी को लेकर कौन जाएगा।
तो अपने सबसे पहले बड़े पुत्र को कहती है, छोटे पुत्र को कहती है, तो सब मना कर देते हैं, बारी मना कर देते हैं कि नहीं इतना दूर हमारा नहीं होगा, सालों लग जाएंगे वहाँ जाने में। तो पहले के इस तरह के साधन नहीं थे कि मतलब एरोप्लेन वगैरह ऐसा कुछ नहीं थे, जहाज़ की जाओ और आ जाओ। तो छोटा बेटा कहता है कि मैं जाऊंगा मेरी बहन के साथ, हो सकता है मेरी कोशिश से मेरी बहन को सुहाग मिले। तो दोनों भाई बहन सामान वामान बांध के पैकिंग करके रवाना हो जाते हैं वहाँ से, मामा पापा का आशीर्वाद लेके, और आगे निकलते चलते चलते शाम हो जाती है। वहाँ एक बावड़ी रहती है और एक वृक्ष रहता है, काफ़ी बड़ा वृक्ष रहता है। भाई बोलता है बहन थक गए, हम यहाँ थोड़ा विश्राम कर लेते हैं और फिर हम बाद में आगे की यात्रा फिर हम आगे निकलेंगे। दोनों भाई बहन सोच विचार कर रहे थे कैसे मतलब सात समुद्र पार कैसे करेंगे, क्या करेंगे। यह सोचते सोचते भाई को तो नींद आ जाती है, वो पेड़ के वो वृक्ष के नीचे बैठे रहते हैं। बहन सोचती ही रहती है, सोचते सोचते उसकी नज़र वृक्ष पर एक सांप चढ़ रहा था उस पर जाती है, और ऊपर वो एक घोंसला रखा हुआ था। वहाँ पर दो बच्चे हंस के बच्चे चिचा रहे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, खेल रहे थे छोटे छोटे बच्चे, और वो सांप ऊपर वृक्ष पर जा रहा था। उसने अंदाज़ा लगाया सांप अगर वृक्ष पर गया तो दोनों बच्चों को खा जाएगा, और हो सकता है ये सांप इसीलिए वृक्ष पर जा रहा है। उसने तुरंत अपने भाई को उठाया और बोला भाई ये सांप इन बच्चों को खा जाएगा, प्लीज़ आप कृपया इन सांप को बच्चों से दूर करें। भाई सांप को पकड़ के मार देता है या भगा देता है, और वो बच्चे सुरक्षित रह जाते हैं। हंस हंसनी दोनों आते हैं, दोनों जोड़े से आते हैं और देखते हैं अपने बच्चों को जीवित देखकर काफ़ी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो अक्सर अंडे दिया करते थे, बच्चे होते थे और बच्चों को सांप अक्सर खा जाया करता था। तो काफ़ी मतलब सालों बाद उसके बच्चों को जीवित देखकर दोनों हंस हंसनी दोनों खुश होते हैं। और फिर बच्चे बताते हैं कि मम्मी ये जो नीचे बैठे हैं दो अजनबी इंसान, ये दोनों क्या परेशान है काफ़ी, और इन्होंने हमारी जान बचाई, आप इनकी मदद करें। दोनों बच्चे कहते, पहले सतयुग का टाइम था तो सब संभव था मतलब इस तरह से। तो दोनों हंस हंसनी आते हैं नीचे और बोलते हैं भाई तुमने हमारे बच्चों की जान बचाई है, हमारे पे मतलब कर्ज हो गया तुम्हारा, क्योंकि हमारे बच्चे काफ़ी सालों बाद हमने बच्चों को देखा है, तो आप बताओ हम आपकी किस तरह से सेवा करें। और आप मतलब यहाँ पर एकांत में, यहाँ पर मतलब बस्ती से काफ़ी दूर है यहाँ, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो अपनी सारी कथा बताती है वो कि इस तरह से है और मुझे सोना धोवन से मिलना है, वो सात समुंदर पार है, पर हम किस तरह से जाएँ। तो हम दोनों थके हुए हैं, अभी हम आराम करेंगे, उसके बाद हम निकलेंगे, देखते हैं क्या रास्ता मिलता है। हंस हंसनी एक दूसरे की तरफ देखते हैं, तो क्या हुआ, हम दोनों है ना, हंसी के ऊपर आपका भाई बैठेगा, हंसनी के ऊपर आप बैठना, हम आपको सात समुंदर पार करेंगे, सोना धोवन के घर पहुँचा देंगे। तो दोनों भाई बहन एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और भगवान उनको रास्ता दे देते हैं। तो हंस हंसनी दोनों भाई बहनों को उनके घर पे छोड़ देता है, और कहते हैं कि साल भर तो लग ही जाएगा, तो आप साल भर बाद वापस खबर लेने आ जाना कि हमारा काम हुआ है कि नहीं हुआ, फिर हमें वापस हमारे यहाँ पर ही इसी जगह जहाँ से आप ले जा रहे हो वहीं हमें छोड़ देना। यह डील होती है उनके बीच में, और वो चले जाते हैं। भाई तो और जगह काम में लग जाता है ताकि अपनी पहचान छुपाकर, और बहन उसके घर जो सोना धोवन होती है उसी घर चुपके से रहती है, और सारा माँ का काम, झाड़ू पोछा खाना पीना जो काम था सारा मतलब वो रोज़ किया करती थी। रोज़ है ना सवेरे उठकर 7-8 बजे तक कंप्लीट सारा काम। तो वहाँ पर उसके भी सोना धोवन के भी 4-5 बहुएँ थी। तो वो काफ़ी दिन हो गए, सोना धोवन सोच रही मेरी बहुओं के बीच में झगड़ा ही नहीं हो रहा, क्या बात है भाई। आसपास वाले बोल रहे भाई इसकी बहुएँ काफ़ी लड़ा करती थी, आजकल वो शांति है। तो भगवान से पूछती भी क्या हुआ, कैसे तुम शांत हो, कैसे बन गई तुम लोगों में, तुम लोग तो काफ़ी झगड़ा किया करती थी। तो सब एक दूसरे के मुँह की तरफ देखते हैं कि हम क्यों झगड़ा करेंगे, हमें तो रोज़ाना अपने बना बनाया खाना मिल जाता है, काम हो जाता है, कुछ टॉपिक ही नहीं है लड़ने के लिए, तो हम क्यों झगड़ा करेंगे, हम तो आराम से हाँ हिल मिल के रहते हैं। सोना धोवन कहती कौन है, कौन चल रहा है, कौन कर सकता है, मतलब हम तो वैसे ही जाति के धोवन है, और क्या नाम से कौन है जो मेरे यहाँ पर काम कर रहा है, देखती हूँ देखे मैं। तो एक दिन रात में वो जगने की कोशिश करती है, लेकिन बीच सुबह होते होते उसको नींद आ जाती है और पकड़ नहीं पाती। दूसरे दिन सोचती है कि ऐसा क्या करूँ जिससे मुझे नींद ना आए। तो उसको आइडिया आता है
एक तरकीब सोचती है, यहाँ से अंगूठे उंगली में कट लगा देती है, चाकू से कट लगा देती है, उसमें नमक मिर्च भर देती है। अब नमक मिर्च भरने के बाद किसको नींद आएगी? किसी को नींद आ ही नहीं सकती, जलन हो रही है उसमें। तो पूरी रात आ करती रहती है वो, और वो आती है और वो सारा काम कर जाती है। वो देखती रहती है कौन है ये। तो फिर जब काम करके जाने वाली होती है तो उसका हाथ पकड़ती है सोना धोबन, और उसे बोलती है, राजा की बेटी का हाथ पकड़ के बोलती है कि तू कौन है? तू भूत है, प्रेत है, कौन है? और मेरे घर में क्यों काम कर रही है तू? तो कहती ना तो मैं भूत हूँ, ना मैं प्रेत हूँ माँ, और बताओ मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। मुझे मतलब मेरी किस्मत में सुहाग नहीं है और आप मुझे सुहाग दे सकती हो, ऐसा मुझे हमारे पंडित जी ने बताया। तो माँ मुझे सुहाग का आशीर्वाद दो, बस मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपके यहाँ से। वो कहता, सोना धोबन कहती तूने तो मुझे छल लिया। तो फिर वो राजा की बेटी बोलती कि अम्मा तुम ही करो, अब कुछ भी हो, बस मैंने तो 1 साल सेवा करी है आपकी, अब आपको देना है नहीं देना है आपके ऊपर है। ऐसे करके राजा की बेटी उसके पैरों पे पड़ जाती, माई आप मुझे सुहाग का आशीर्वाद आपको देना ही होगा। सोना धोबन पैरों से हटाती है कि आप राजा की बेटी हो, मेरे पैरों पे मत गिरो, और आपको जब शादी आपके साथ चलती हूँ मैं, और आपको मैं आशीर्वाद मतलब सौभाग्यवती का आशीर्वाद ज़रूर दूंगी। चलो, तो अब जिस टाइम साल भर हो चुका था, और हंस हंसनी लेने आ चुके हैं उनको, इस तरह से वो तीनों बैठकर चले जाते हैं। अब जब वो महल पहुंचते हैं तो काफ़ी उनका स्वागत होता है, और सोना धोबन का ठहरने का इंतज़ाम और जगह कर देते हैं। तो शादी की तैयारी होने लगती है। वो बढ़िया धूमधाम शादी होने की तैयारी हो रही थी। तो शादी की तैयारियों में सोना धोबन को इनवाइट करना भूल जाते हैं वो लोग, और जैसे फेरों पर दूल्हा बैठता है, दूल्हा वहीं मर जाता है। सब अफरा तफरी हो जाती भी, क्या हुआ, दूल्हे को क्या हुआ। तो फिर एकदम से सोना धोबन आ जाती है कि मुझे तो पता था आप लोगों को शादी के व्यस्त थे तो आप लोग भूल गए, लेकिन मुझे नहीं भूलना था, क्योंकि मैंने तो वादा किया था आपके राजा की बेटी को कि मतलब इसको सुहाग का आशीर्वाद दूंगी। तो वो उस वक्त संकल्प लेती है कि मैंने जितने व्रत किए थे सौम्यवती माता के, हे माता रानी, वो सब राजा की बेटी के सुहाग पर आ जाए। राजा की बेटी के सुहाग को सुहाग दो, और जो अब से मैं व्रत करूँगी जो मेरे घर पर होगा। तो इस तरह से वो करते ही वो राजा की बेटी का जो वो दूल्हा होता है, वहाँ का दामाद होता है, वो एकदम से बैठ जाता है, और उनकी शादी संपन्न होती है। पर जब सोना धोबन वहाँ से जब निकलती है घर से, तो वो अपने बेटे बहू से कहती है कि मुझे टाइम लग जाएगा, हो सकता है मुझे साल भर लग जाए, 6 महीने लग जाए, इस बीच में अगर कुछ अनहोनी हो जाए, किसी को कुछ भी हो जाता है, तो कुछ भी मतलब अगर कोई मर भी जाता है तो उसका अंतिम संस्कार मत करना, तेल में रख देना, मैं सब संभाल लूँगी। तो जैसे ही वो संकल्प लेती है कि मेरे पहले की सौम्यवती का सारा पुण्य राजा की बेटी को मिल जाए माता रानी, और अब जो सौम्यवती आएगी वो पुण्य मेरे घर पर मिलेगा। तो इस तरह से उसका पति वहाँ ही, सोना धोबन का पति वहीं मर जाता है, और उसे संकेत हो जाता है कि मेरे पति मतलब मुसीबत में, मेरे पति को कुछ हो गया। अब उसको कुछ मन नहीं करता वहाँ से, सब उसको धन्यवाद देते रहते हैं, लेकिन उसका मन विचलित होता है, उसे घर जाना होता है वापस से। उसे पता होता है मुझे मेरा घर संभालना है, मेरे घर वाले परेशान हैं, मेरे घर वालों को मेरी ज़रूरत है। ऐसे करके वो राजा की रानी कहती भाई क्या उपहार लोगे आप, जो मांगो जो ले लो। वो कहती मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, इसने आपकी बेटी ने साल भर मेरे काम किया, मैंने सब उतार दिया, अब मैं कर्ज मुक्त हूँ। अब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फेरों पे जो वो छोटा कलश होता है, मटकियाँ होती है, मुझे एक मटकी, छोटी सी मटकी, वो मेरे को दे दो, बस मुझे यही चाहिए। और उसी दिन सौभाग्य से आगे चल सौम्यवती अमावस्या भी होती है। तो जब वो चलती रहती तो उसे लगता है मुझे कहानी सुननी है, सौम्यवती अमावस्या की मुझे कहानी सुननी है। तो काफ़ी पंडितों से रोकती हो, पंडित जी मुझे कहानी सुनाते हो, लेकिन उसके हाथ में गरीब सी दिखती है ना वो, तो कोई पंडित सुनाने को राजी नहीं होता कि मुझे दक्षिणा में क्या ही देगी। एक गरीब सा पंडित घूमता रहता है, उससे कहती है कि पंडित जी मुझे कहानी सुना दो, आज सौम्यवती अमावस्या। वो कहता है चलो सुना देता हूँ, क्योंकि उसको वो भी अभी तक मतलब उसको भी कोई नहीं मिला था, और वो थोड़ा सा गुस्से में भी था कि मुझे कोई नहीं मिला, घर पे जाऊँगा, आज मुझे कुछ भी दक्षिणा नहीं मिली, घर पे पंडितानी मेरे पे खेलनी है आज तो सोना धोबन कहानी सुनाता है, और जब वो कहानी पूरी होती है तो दक्षिणा देनी पड़ती है पंडित जी को। सोना धोबन के पास कोई दक्षिणा नहीं थी, तो वो जो मटकी कलश था ना,
उसको फोड़कर उसकी जो ठीकरी होती है, ठीकरी बोलते हैं उसको, तो वो ठीकरी होती है उसको उसके थैले में डाल देता है। वो पंडित बोलता है कितनी अजीब है ये, मतलब मुझे दक्षिणा में ठीकरी दे रही है। तो कितनी पागल हो रहे थे। आज का दिन तो मेरा बकवास गया। हे भगवान, अब मैं घर पे जाके मेरे पास तो कुछ पैसे भी नहीं है। पंडित सोचता है ऐसे, और कुछ भी नहीं है। अब पंडितानी आराम, मतलब वो तो मेरे को लड़ेगी कि तू आपने क्या किया, पर वो बड़बड़ करते निकलता जाता है। वो ठीकरी रहती झोले में फेंकता जाता है ना, कि क्या पता कौन मिल गया, थैले में से निकाले फेंकता गया, एक दो ठीकरी उलझ जाती है उस थैले में। पंडितानी बोलती, पंडित जी आ गए, चलो खाना बनाऊँ, क्या दक्षिणा लेकर आए। वो कहता है कुछ भी दक्षिणा नहीं, आज तो मुझे एक पागल औरत मिल गई थी जिसको कहानी सुना है, उसने मेरे थैले में ठीकरियाँ भर दी थी इतनी सारी। तो पंडितानी कहती ठीकरी, तो थैले में देखती कि मजाक कर रहे हो, तो देखती है तो वो थैले जगमग जगमग 2-3 ठीकरी रह जाती है, वो लग जाती है उस थैले में, जो धागे वाला उलझा होता होगा वहाँ पर। तो पंडितानी कहती है पंडित जी आप कहाँ से आए हो, देखो मतलब जगमग कर रहा है आपका थैला, तो 3-4 ठीकरे रह कि अरे ये तो मतलब वो तो महान आत्मा थी जिसने कहानी सुनी, और फिर आपस बिना कहे सुने पंडित जी फिर वापस वहीं भागता है जहाँ से आया था, कि रास्ते में मिल जाए वो, लेकिन रास्ते में एक भी नहीं मिलती, कोई उठा लेता है। कहते हैं ना जो किस्मत में होता है, पंडित जी किस्मत में वही था, तो वही उनको मिला। कहते हैं ना कि भाग्य से ज़्यादा और भाग्य में जितना होता है उतना ही मिलता है। फिर उधर सोना धोवन अपने घर पहुंचती है, वहाँ मातम का माहौल रहता है। उसका पति जा चुका होता है, पर वो वहाँ ही संकल्प लेती है कि हे सोमेती माता, मैंने जो इतने दिन से व्रत किया था वो तो मैंने राजा की बेटी को दे दिया है ना, पूरा मतलब मेरा फल, लेकिन जो आज मैं सोमेती का व्रत करके आई हूँ उसका फल और आने वाले सोमेती का फल मेरे पति, मेरे घर वालों को, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को ही मिले। ऐसा कर कर वो संकल्प पानी के छींटे अपने पति पर मारती है। पति जिंदा हो जाता है। पति कहता है जाकर कि काफ़ी गहरी नींद आई हुई थी, पता नहीं क्या हुआ था मुझे। फिर वो सोना धवन कहती है कि नहीं, नींद नहीं आई थी, बहुत अनर्थ हो गया था। ऐसे करके उसके घर में सब सारी कहानी सबको बताती है। सब इस तरह से खुशी खुशी रहते हैं। तो इधर राजा की बेटी का भी सुहाग बच जाता है, इधर सोना धवन का भी सुहाग बच जाता है, इधर पंडित भी मालामाल हो जाता है उससे। तो जिस तरह से सोना धवन को, राजा की बेटी को सोमेती माता टूटी है, हे माता रानी, इस कहानी को सभी सुनने वालों को, और जो ये व्रत रहती है सोमेती माता का, और जो नहीं भी रहती है, जो ये कहानी सुनेगी उस सबको इसका फल मिले। जय सोमेती माता। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि शेयर करने वालों को भी फल मिलेगा, और जो व्रत नहीं रहता वो भी कहानी सुनता है, उसे ही फल मिलता है। ये कहानी तो वैसे भी सुन लेनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि व्रत रहने वालों को ये कहानी सुननी चाहिए, सभी को कहानी सुननी चाहिए। राधे राधे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।